अंग्रेजों द्वारा लाए कानून रोलेट एक्ट एक काला कानून था, जिसके तहत अंग्रेज बिना मुकदमा चलाए किसी पर भी कार्रवाई कर सकते थे। उसी के विरोध में पूरे देश में खिलाफत हो चली थी। वहीं गांधी जी के आह्वान पर जलियांवाले बाग में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन होना था। बुलावा गांधी जी का था तो कोई उसे कैसे टाल सकता था। सभी अपने अपने स्तर पर आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देना चाहते थे। गांव में एक छोटे से परिवार की मां भी अपने लाडले के जन्मदिन के साथ साथ इस तैयारी में भी लगी थी। मां, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं? बेटा, मैं जलियांवाला बाग जा रही हूँ। बापूजी का संदेशा आया है, मैं अभी सुनकर वापस आ जाऊंगी। और हाँ बेटा, आज आपके छोटे भाई का जन्म दिवस है। मैंने आप दोनों के लिए खीर बनाकर रख दी है। जब तक मैं वापस आऊंगी तब तक खीर भी ठंडी हो जाएगी। मैं आप दोनों को अपने हाथों से खिलाऊंगी ना। ठीक है बेटा? जी माँ, आप जाइए, मैं छोटे का ध्यान रखूंगा। और आप जब तक नहीं आती कुछ नहीं खाऊंगा, हम साथ ही खाएंगे माँ। कहा जाता है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ होना था। एक तरफ आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी देने देशभक्त वीरों में होड़ लगी थी, तो वहीं दूसरी ओर चंद पैसों के लिए अपना जमीन और अपना देश बेचने वालों की भी कमी न थी। May I come in, sir? Yes, come. सर, एक गुप्तचर आया है, आपके सामने किसी षड्यंत्र को उजागर करना चाहता है। Oh, please, उस गुलाब को अंदर ले आओ। यस सर। May I come in, sir? Of course, please come in and sit down. हुजूर, तो आपके गुलाम थे, हमें तो आपके पैरों में ही पड़े रहने दीजिए। तुम किसी गुलाम की वजह से हम इंडिया में अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाए हैं। अब कहो, तुम क्या खबर लाए हो? हुजूर, नाचीज की भी कोई जरूरतें होती है। डॉगी लोग किसी का सगा नहीं हो सकता। जब तक गले में बोन्स नहीं डालो, मुंह नहीं खोलता। हुजूर, दीवारों के भी कान होते हैं, जरा अपना कान पास लाए। कल सुबह अपने आप को देशभक्त कहने वाले उस तथाकथित लोग, जिसमें अपने मुख्यमंत्री भी शामिल है, वहाँ अंग्रेज कानून की खिलाफत करने जलियांवाला बाग में गुप्त सभा रखने जा रहे हैं। हुजूर, मैं तो कहता हूँ आप उन्हें अच्छा सबक सिखाइएगा, अगली बार से कोई अंग्रेज कानून के खिलाफत सर ना उठा सके। जब तुम किसी damn fool हमारे साथ आई, कोई इंडियन डॉन्की हमारे सामने सिर नहीं उठा सकता। कल हमें ऐसा सजा दूंगा कि डॉलर का बचेगा। अब जाओ और खबर देते रहो। नमस्कार सर, अब मैं चलता हूँ। सिपाही, Yes, sir. tomorrow you have to gather around the General Hall. Okay, sir. जलियांवाला बाग में जब मावड़ा हुआ, क्या बच्चे क्या
उन्हें सभी देश के काम आने के बाद मुखिया जी गांधी जी के अनुयायी राम सेवक जी के साथ वंदे वंदे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और नौजवानों, आज हमारे बीच उपस्थित है गांधी जी के परम अनुयायी राम सेवक जी। मैं चाहता हूँ कि राम सेवक जी हम सभी को गांधी जी का संदेशा सुनाएं। भारत माता की जय। मेरे प्यारे देशभक्त साथियों, जैसे कि आपको जानकारी है कि अंग्रेजों ने अपनी दमनकारी नीति के तहत रोलेट एक्ट लागू किया है। इसी का विरोध करते हुए हमारे दो प्रमुख साथी सत्यपाल जी और किचलू जी को बिना केस चलाए अंग्रेजों की खिलाफत करने के आरोप में काला पानी की सजा सुना दी गई है। गांधी जी चाहते हैं कि इस कानून का विरोध करते हुए पूरे देश में आंदोलन हो। से लिपटी माटी हुई इंसानियत शर्मसार। मैं कैसे दोहराऊं वह किस्सा आज, जहां हजारों जाने हुई वतन की कर्जदार, निहत्थे मासूमों को मारकर जो तुमने दिया कायरता का प्रमाण। मैं कैसे भूल जाऊं वह दिन आज, मैं कैसे भूल जाऊं वह दिन आज। जलियांवाला बाग कांड ने कितनी माओं की कोख उजाड़ दी और कितने बच्चों को अनाथ कर दिया। और इधर खीर खाने से ज्यादा माँ के घर लौटने की आतुरता से राह देखता बालक। क्या हुआ बेटा, तुम इधर क्यों खड़े हो? दादी, आप कहाँ से आ रही हैं? बेटा, मैं जलियांवाला बाग के पास से आ रही हूँ। दादी, क्या आपको मेरी माँ मिली थी? क्या आपकी माँ भी जलियांवाला बाग गई थी क्या? हाँ दादी, वह सुबह कहकर गई थी कि वह जल्दी लौट आएगी, परंतु अभी तक नहीं लौटी। और हाँ, छोटे भाई के जन्मदिवस की खुशी में उन्होंने खीर भी बना कर रखी थी जो हम साथ में खाने वाले थे। तब से मैं छोटू के साथ बैठकर माँ का इंतजार कर रहा हूँ, पर माँ अभी तक नहीं आई। और ऊपर से छोटू में